अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 10 में हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करके हम इफ़ कंडीशंस को इस्तेमाल करना सीखेंगे। फिर से इफ़ कंडीशंस को हम इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो उससे पहले हम अपना डायग्राम कंप्लीट कर लें, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम कंप्लीट करने के लिए ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसका वर्क किस तरह होता है मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये वर्क किस तरह करती है। ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये एक रेजिस्टेंस है। इसको हम 5 वोल्ट देंगे। ओके, और फिर यहाँ से हम अपने वोल्टेज को लेंगे फॉर ए, इधर से ऐसे। यहाँ से हम वैल्यू को क्या करेंगे, रीड करेंगे। ये तो नेगेटिव है, तो जब यहाँ से वोल्ट आएगा, करंट आएगा, इधर से जितनी रेजिस्टेंस होगी उस हिसाब से इधर जाएगा और अपने सर्किट को हो के लूप जो कंप्लीट करके वापस यहाँ पे आ जाएगा ग्राउंड में। तो ये किस तरीके से होगा, इसकी अब हम आपको जो है प्रोग्रामिंग करके दिखाते हैं। ये हमने रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगाया, मेक श्योर कि आपका जो कनेक्शन है वो लूज ना हो। ये देखें, ठीक है। अब हम इसको देंगे 5 वोल्ट। फाइव वोल्ट वाली पिन का आपको पता है, ये 5 वोल्ट लिखे हुए हैं। तो ये 5 वोल्ट यहाँ से, और फिर इसको ग्राउंड भी कर देंगे, तो साथ ही ग्राउंड की ऑप्शन भी है। तो ये हो गया ग्राउंड। और अब हम वैल्यू रीड करेंगे किस पॉइंट से, इस पॉइंट से। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको रीड करेंगे पिन नंबर A3 से, A4 से। और हम कंडीशन क्या बनाएंगे कि अगर ऐसी कोई वैल्यू आए जो हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारी LED क्या हो जाए, ऑन हो जाए। तो LED मैं पिन नंबर 8 पे लगा रहा हूँ, और अब इसको भी ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड, ये ग्राउंड आ गई। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं जी। तो ये हमारा पेज ओपन हो चुका है। अब हम अपना बेयर मिनिमम वाला पेज ओपन करेंगे। फाइल्स, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से बेसिक, बेसिक से बेयर मिनिमम। तो ये बेयर मिनिमम का पेज ओपन हो चुका है। वॉइड सेटअप के ऊपर हम पहले अपने वेरिएबल्स बनाएंगे। इंट LED इक्वल है पिन नंबर 8, तो 8 सेमीकोलेंट। इंट वैल्यू रीड करनी है हमने, तो रीड वैल, एक ये वेरिएबल बनाएंगे। फिर इंट हमने V1 रीड करना है, तो उससे हम किसके इक्वल कर देंगे, 0 के, सेमीकोलेंट। और जिस पिन से हम रीड कर रहे हैं, रीड पिन, वो कौन सी है, A4 सेमीकोलेंट। रीड पिन किसके इक्वल है, A4 सेमीकोलेंट। यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स बन गए। हम एक डिले का वेरिएबल बनाते हैं। इंट DT इक्वल है 700 सेमीकोलेंट। और अब वॉइड सेटअप में आते हैं। वॉइड सेटअप में हम क्या बनाएंगे, अपने पिन मोड्स। तो पिन मोड रीड LED, उससे क्या करेंगे हम, आउटपुट सेमीकोलेंट। फिर पिन मोड हमारी जो रीड पिन है उससे हम क्या करेंगे, इनपुट सेमीकोलेंट। और फिर
सीरियल मॉनिटर ऑन करेंगे, सीरियल डॉट बिगिन 9600 सेमीकोलन। ओके, तो अब वॉइड लूप में आते हैं। वॉइड लूप में हमारा क्या होता है, रीड वैल इक्वल है एनालॉग रीड रीड पिन सेमीकोलन। अब हम यहाँ पे अगर वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कि V1 इक्वल है 5 डिवाइडेड बाय 1023, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो किस में आएंगी, 0 से 1023 के स्केल में आएंगी। तो हम चाहते हैं कि 5 वोल्ट में आए, तो हम इसलिए यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाएंगे, V1 इक्वल है 5 डिवाइडेड बाय 1023। V1 इक्वल है 5 डिवाइडेड बाय 1023 मल्टीप्लाई बाय रीड वैल सेमीकोलन। और अब हमें यहाँ पे किसका प्रिंट चाहिए, V1 का, तो सीरियल डॉट प्रिंट ln V1 सेमीकोलन। V1 ओके, तो अब यहाँ पे डिले भी दे देते हैं, डिले dt सेमीकोलन। अप्लाई करते हैं इसको, कंपाइलिंग स्केच और अपलोडिंग डन हो गई है। तो यहाँ पे अब आप देखें कि 2 वोल्ट शो हो रहे हैं हमें। तो हम क्या करते हैं कि हम इसकी वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। जी, तो ये वैल्यू का हम चेंज करके देखते हैं क्या हमारी वैल्यू चेंज होती है। देखें 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, इसको मैंने पूरा घुमा दिया, तो ये कितने वोल्ट हो गए हैं, 5 वोल्ट शो हो रहे हैं हमें। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको बैक लाऊंगा, बैकवर्ड, तो आप देखें 4 3 2 1 एंड 0। तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से हमारा पोटेंशियोमीटर जो है वो काम कर रहा है। इससे पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। इस सारे सर्किट को जो वोल्टेज जो रीड करता है उसको कौन सा मीटर कहते हैं, पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। चलें अब हम अपनी कंडीशन बनाते हैं, इफ़ कंडीशन के अगर हमारी जो वैल्यू है, वोल्टेज वैल्यू है, वो अगर 3 से ज़्यादा होती है तो हमारी एलईडी ऑन हो जाए, और अगर 4 से ज़्यादा होगी तो एलईडी ऑफ हो जाए। तो यहाँ पे हम अपनी इफ़ कंडीशन बनाते हैं, इफ़ V1 इक्वल है किसके, 3 के, तो क्या हो, डिजिटल राइट LED जो है वो क्या हो जाए, हाई हो जाए सेमीकोलन। और एक ये कंडीशन बना गई, और अगली एक कंडीशन बनाते हैं कि इफ़ V1 इक्वल है 4K, इक्वल 4K कर लेते हैं, या हम कहते हैं कि ग्रेटर देन अगर 4 है तो हमारी LED ऑफ हो जाए, तो ग्रेटर देन कर लेते हैं, ग्रेटर देन 4, तो हमारी LED क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। तो यहाँ पे लिखते हैं डिजिटल राइट LED लो सेमीकोलन। ओके, तो अब स्केच को अपलोड करते हैं। तो ये अपलोडिंग डन है, डन अपलोडिंग। तो अब आप देखें कि हमारे यहाँ पे कितने वोल्ट्स आ रहे हैं, 0 वोल्ट आ रहे हैं। तो जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा,
ये देखें 1 2 3 वोल्ट पे देखिए हमने कहा था हाई हो जाए, ये हाई हो चुकी है। आप ये देखें कि ये हाई हो चुकी है। अब ये लो कब होगी? जब हम 4 वोल्ट को क्रॉस करेंगे। तो देखें अभी 3 वोल्ट है, तो जैसे ही हम 4 वोल्ट को क्रॉस करेंगे तो एलईडी जो है हमारी ग्रेटर देन 4 वोल्ट ना, तो 4 वोल्ट जब 5 वोल्ट पे जाएंगे तो हमारी एलईडी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। देखें 5 वोल्ट आए और हमारी एलईडी क्या हो गई? लो हो गई। ये है इफ़ कंडीशन। अगर मैं कहूँ कंडीशन चेंज करते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 के इक्वल भी आए तो ऑफ हो जाए, और ये 2 के ग्रेटर देन 2 हो तो ये हाई हो जाए। ग्रेटर देन 2 हो तो क्या हो जाए? हाई हो जाए। तो कंडीशन चेंज कर दी हमने। अपलोडिंग डन। तो अब आप देखें कि 5 वोल्ट इस टाइम, इससे पहले 0 पे ले आते हैं, 0 पे ले आते हैं तो ये देखें वो ऑन हो गई है। इसको फिर से अपलोड करते हैं। अब मैंने इसे दोबारा अपलोड किया है। अगर आप चाहें तो आप इसे रीसेट भी कर सकते हैं। ये बटन है, ये रीसेट कर देता है। इसे आप दबाएंगे ना तो ये देखिए ये हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो रीसेट हो जाती है, दोबारा फ्रेश हो जाता है दोबारा। तो अब देखिए 0 वोल्ट शो हो रहे हैं इस टाइम। तो इसको बढ़ाते हैं। कंडीशन में क्या लगाइए? ग्रेटर देन 2 होगी तो एलईडी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो अब भी 0 वोल्ट 1 वोल्ट हो गए, और जैसे ही 2 वोल्ट होंगे ग्रेटर देन 2 वोल्ट देन एलईडी हाई। तो देखें 2 वोल्ट 3 वोल्ट हुए, एलईडी हमारी हाई हो चुकी है। अब देखें कि हमारी जो एलईडी है वो हाई हो चुकी है, और जैसे ही ये इक्वल होगा 4 के और ग्रेटर देन होगा 4 के तो हमारी एलईडी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो ये देखें ये 3 है, तो जैसे ही ये 4 के इक्वल होगा एलईडी लो हो चुकी है। ये देखें ये है इफ़ कंडीशन। इस तरीके से हम इफ़ कंडीशंस को इस्तेमाल करते हैं जी। तो ये था लेक्चर नंबर 10, जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से हम पोटेंशियोमीटर यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करके हम इफ़ कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपका इस लेक्चर नंबर 10 में इफ़ कंडीशन के मतलब जो भी क्वेश्चन होगा वो सोल्व हो चुका होगा कि किस तरीके से हम इफ़ कंडीशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कोई भी कंडीशन दें कि 2 से बड़ा हो या 2 से छोटा हो तो एलईडी ऑन हो जाए, तो आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप 2 एलईडीज़ का इस्तेमाल करेंगे, और 2 एलईडीज़ को इस्तेमाल करके एक एलईडी यानी कि अगर जो V1 है वो अगर 2 से हाई होता है तो हमारी रेड एलईडी ऑन हो जाए, और अगर 3 से हाई होगा तो हमारी वाइट एलईडी ऑन हो जाए, और जैसे ही वो 4 को क्रॉस करेगा तो बोथ ऑफ दीज एलईडीज़ आर ऑफ। ये है आपका होमवर्क। तो आपने ये होमवर्क करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।